नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में रीतिकाल के प्रमुख काव्यशास्त्री एवं उनकी रचनाएं के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये भाग 2 है। इसके पहले भाग 1 हमने प्रकाशित कर दिया है। इसके बाद भाग 3 भी प्रकाशित कर देंगे। पहले मैं भाग 2 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। कविवर देव रीति सिद्ध कवि थे। जन्म 1673 ईस्वी कुसमरा, इटावा, उत्तर प्रदेश है। ये सनाढ़ ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था। निधन 1767 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सेंगर ने इनकी रचनाओं की संख्या 80 माना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी 74 रचनाएं हैं। गुलाब राय के अनुसार इनकी 52 रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी 23 रचनाएं हैं। निर्विवाद रूप से कविवर देव ने 18 ग्रंथों को स्वीकार किया है। वर्तमान में कविवर देव की 15 रचनाएं उपलब्ध हैं। भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, रस विलास, सुजान विनोद, देव शतक, देवचरित, शब्द रसायन, काव्य रसायन भी इसका नाम है, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, जाति विलास, प्रेम तरंग, देव माया, प्रपंच, ये नाटक है। रचना भाव विलास 1989 ईस्वी। भाव विलास कविवर देव की सर्वश्रेष्ठ और प्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी में नायिका भेद की प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में देव सर्वोपरि हैं। इसकी रचना उन्होंने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में की थी। इसमें नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन है। इसमें 39 अलंकारों का उल्लेख है। इन्होंने संचारी भाव की संख्या 34 मानी है। यह रचना देव ने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। इन्होंने तात्पर्यावृत्ति के साथ कुछ नए छंदों का भी आविष्कार किया। रचना शब्द रसायन, काव्य रसायन, यह काव्यशास्त्रीय रचना है। इसमें सभी 10 काव्यांशों एवं नायिका भेद का चित्रण है। इस काव्य में ध्वनि के साथ रस, गुण, अलंकार और छंद विवेचन है। इस काव्य में त्रिविध शब्द शक्तियों के साथ तात्पर्यावृत्ति का भी वर्णन है। रचना जाति विलास, इस रचना में अनेक प्रांतों की स्त्रियों का सौंदर्य का वर्णन है। रचना राग रत्नाकर, यह संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। रचना प्रेम चंद्रिका, यह उद्धोत सिंह वैश्य के आश्रय में रचित ग्रंथ है। इसमें विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम महात्म्य और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन है। रचना देव शतक, यह आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। रचना देवचरित, यह कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। रचना देव माया, प्रपंच, यह नाटक है। यह कृष्ण कवि द्वारा रचित संस्कृत नाटक प्रबंध चंद्रोदय का पद्यबंध हिंदी अनुवाद है। अलंकार निरूपण में कवि देव ने केशव को आदर्श माना है। इन्होंने चार पचीसी लिखी है। तत्व दर्शन पचीसी, प्रेम पचीसी, जगत दर्शन पचीसी, आत्मदर्शन पचीसी, इन चारों पचीसियों का नाम देव शतक है। अलंकारिता और श्रृंगारिकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता थी। कवि देव ने अनेक आश्रयदाताओं के पास रहकर अपनी रचनाएं लिखी थी। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में रहकर अष्टयाम लिखा था। चरखी दादरी के राजा भवानी दत्त वैश्य के दरबार में रहकर इन्होंने भवानी विलास लिखा था। तीसरे आश्रयदाता कुशल सिंह के यहाँ रहकर इन्होंने कुशल विलास लिखा। इनके वास्तविक आश्रयदाता भोगीलाल थे, जिनके लिए
कवि देव ने रस विलास लिखा। राजा उद्योत सिंह के यहाँ के लिए सुजान विनोद की रचना किया। पिहानी के राजा अली अकबर खां के आश्रय में सुख सागर तरंग लिखा था। देव और बिहारी में कौन श्रेष्ठ है, इस विषय पर विवाद चला। इस संबंध में देव और बिहारी नामक एक ग्रंथ कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नामक ग्रंथ लिखा। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी साहित्य में कविवर देव का स्थान तुलसी के बाद आता है। रीति काल में सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले रचनाकार देव थे। अक्खड़ स्वभाव के कारण उन्हें अनेक राजाओं के आश्रय में रहना पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें गोस्वामी हित हरिवंश का अनुयायी माना है। देव ने अविदा शब्द शक्ति में रचित काव्य को उत्तम माना है। कविवर देव की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। अविदा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज और औरो सो बिलानो जात। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झंगूला सो है तन छवि भरी दे। नौरस सब संसार में, नौरस में संसार, नौरस सार सिंगार रस, युगल सार सिंगार। कवि देव के संदर्भ में आलोचकों के मत इस प्रकार हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने के अनुसार रीतिकालीन कवि होते हुए भी देव रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने दरबारी संस्कृति का विरोध किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में सामने आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरन में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक सिद्ध हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रेमचंद्रिका, रस विलास, प्रेम पचीसी आदि पुस्तकों में देव बहुत उत्तम कवि के रूप में विराजमान हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मतीराम और जसवंत सिंह के बाद यदि कोई सचमुच ही शक्तिशाली और आलंकारिक कवि हुआ तो वह देव थे। आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार देव में मौलिक रचनाकार की प्रतिभा और सहृदयता प्रचुर मात्रा में थी। लोकप्रियता की दृष्टि से वे बिहारी से बहुत पीछे नहीं हैं। देव की काव्य भूमि बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। कवि भूषण रीतिबद्ध कवि थे। समय 1613 से 1705 ईस्वी। इनका मूल नाम घनश्याम था। भूषण इनकी उपाधि थी जो चित्रकूट के शासक रुद्रशाह सोलंकी ने दी थी। जन्म तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आश्रयदाता शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला थे। समूचे रीतिकाल में भूषण का व्यक्तित्व सबसे अलग और विशिष्ट था। भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख हिंदी कवियों में से एक हैं। अन्य 2 कवि बिहारी और केशवदास थे। भूषण की महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा और छंदो हृदय प्रकाश। शिवराज भूषण इसमें 385 छंद, 105 अलंकारों की विवेचना है। अलंकार प्रकाश इसमें 56 अलंकारों की विवेचना है। शिवा बावनी इसमें 52 कवित्व छंद, वीर रस प्रधान रचना है। छत्रसाल दशक 10 छंदों में छत्रसाल बुंदेला के यश का वर्णन है। भूषण उल्लास इसमें काव्य गुणों की विवेचना है। दूषण उल्लास इसमें काव्य दोषों की विवेचना है। भूषण हजारा इसमें नीति संबंधी पद हैं। छंदो हृदय प्रकाश इसमें 82 छंदों की विवेचना है। रचना शिवराज भूषण, रचना काल 1673 ईस्वी है।
यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है। कुल छंद 385 हैं। इसमें दोहा और सवैया का प्रयोग है। इसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण मिलते हैं। इसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार, 1 शंकर अलंकार और 1 चित्रालंकार है। शिवराज भूषण की भूमिका में प्रारंभ में गणेश शक्ति और सूर्य की वंदना है। भवानी की स्तुति में शिवाजी के लिए विजय का वरदान मांगा गया है। शिवराज भूषण के पहले दोहे में अलंकारों के लक्षण, फिर कविता, सवैया, छप्पय अथवा दोहे में उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। रचना शिवा बावनी। शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता से संबंधित 52 कवित छंद हैं। यह वीर रस प्रधान रचना है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है। इसका निम्नलिखित पद भूषण ने शिवाजी को सुनाया था। इंद्र जिमि जंभ पर, बारन सुवंब पर। इससे प्रसन्न होकर शिवाजी ने भूषण को 52 गांव, 52 हाथी और 52 लाख रुपए दिए थे। महत्वपूर्ण तथ्य: भूषण रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। अंत में इनके वीर काव्य के नायक महाराज छत्रपति शिवाजी मिले। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में कंधा लगाया था, जिस पर शिवाजी ने कहा था, शिवा को बखानो छत्रसाल को। विद्वानों ने अनेक प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर दिया कि चिंतामणि, मतिराम, भूषण और जटाशंकर 4 भाई थे और चारों कवि थे। भूषण के संदर्भ में आलोचकों के मत इस प्रकार हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। निराला के अनुसार भूषण हिंदी के सबसे बड़े कवि थे। डॉक्टर नगेंद्र ने भूषण को रीतिकाल का विलक्षण कवि कहा, क्योंकि श्रृंगार रस के इस काल में इन्होंने वीर रस से परिपूर्ण रचना की। कवि बोधा, रीति मुक्त कवि। इनके जन्म और निधन का समय अज्ञात है। इनका जन्म राजापुर गांव, जिला बांदा में हुआ था। यह सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनका मूल नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश इन्हें बोधा नाम से पुकारते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। इनका काव्यकाल 1773 से 1803 ईस्वी माना जाता है। पन्ना के दरबार में ये सुभान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। राजा खेत सिंह इनसे नाराज होकर इन्हें 6 महीना के लिए देश से निकाल दिया था। उस समय उन्होंने विरह वारिश की रचना की थी। बोधा के संदर्भ में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में प्रेम की पीड़ की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शी युक्ति से कही है। व्याकरण दोष होने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार है। ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में बोधा बेधड़क होकर निसंकोच बात करते थे। बोधा के द्वारा महत्वपूर्ण 2 ग्रंथों की रचना की गई, विरह वारिश और इश्कलता। विरह वारिश, इसमें वियोग श्रृंगार रस की कविताएं हैं। सुभान के वियोग में इन्होंने विरह वारिश की रचना की। यह आलम के माधवानल कामकंदला पर आधारित रचना है। यह प्रबंध काव्य है। इश्कनामा, इसमें श्रृंगार परक कविताएं हैं। यह विरह सुभान दंपति विलास इश्कनामा रचना है। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ: यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। दूसरा है, होए मजाजी में जहाँ, इश्क हकीकी खूब, सो सांचो ब्रजराज है, जो मेरा महबूब। नेक्स्ट है, जो वैसी जोड़ी मिले, प्रीति करो सब कोय, काम कंदला सी तिरिया, नर मांधो सो होए। सहते न बने कहते न बने, मन ही मन पीरेबो करे, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को।
आलम ये रीति मुक्त कवि थे। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। आलम का समय अज्ञात है। इनका मूल नाम लालमणि था। मुस्लिम महिला शेख नामक रंगरेजिन से विवाह के लिए इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और अपना नाम आलम रखा। उनकी पत्नी का नाम शेख और पुत्र का नाम जहान था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम ने एक बार अपनी पगड़ी रंगने के लिए दिए, जिसमें एक कागज़ बंधा हुआ चला गया। उस कागज़ में दोहे की आधी पंक्ति लिखी हुई थी। वह पंक्ति थी, कनक छड़ी की कामनी काहे को कटी छीन। इस दोहे की आधी पंक्ति को शेख रंगरेजी ने पूरा करते हुए लिखा, कटी को कंचन कटी विधि कुचन मध्य धरि दीन। कटी को कंचन कटी विधि कुचन मध्य धरि दीन। प्रसिद्ध रचनाएं माधवनल, काम कंदला, श्याम स्नेही, सुदामा चरित आलम केली हैं। रचना माधवानल काम कंदला, यह प्रेमाख्यान काव्य है। यह दोहा चौपाई शैली में रचित रचना है। 5 अर्धाली के बाद एक दोहा या सोरठा आता है। अकबर से टोडरमल का उल्लेख इसमें मिलता है। रचना श्याम स्नेही यह प्रबंध काव्य है। आलम के द्वारा रचित यह द्वितीय प्रबंध काव्य है। यह कृष्ण रुक्मिणी के विवाह पर आधारित है। प्रारंभ में शिव पार्वती के गणेश वंदना है। इसमें 11 अर्धाली के बाद एक दोहा है। आलम जीवहूँ जो पलक, इही चंचल संसारू, देह आहार पासहु मनहि, प्रेम भगति अधारू। रचना सुदामा चरित, यह कृष्ण भक्ति परक काव्य है। यह रचना 51 रेखांता बंदों की अल्प काव्य कृति अवधि और ब्रज में रचित है। रेखता बंदों की यह रचना 51 रेखता बंदों की अल्प काव्य कृति अवधि और ब्रज में रचित है। यह अरबी और फारसी शब्दों से युक्त रचना है। इसमें कृष्ण और सुदामा के मिलन का वर्णन है। इसी रचना पर नरोत्तम दास ने सुदामा चरित नामक काव्य की रचना की। यह कवि सवैया में रचित रचना है। रचना आलम केली, यह श्रृंगार और भक्ति का काव्य है। सन 1922 ईस्वी में लाला भगवान दीन ने आलम केली का प्रकाशन करवाया था। इसमें आलम के द्वारा रचित फुटकर कविताओं का संग्रह है। यह आलम के द्वारा रचित सर्वाधिक चर्चित रचना है। एक बार शहजादा मुअज्जम ने शेख रंगरेजी से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख रंगरेजी ने जवाब दिया, हाँ जहाँपना, जहान की माँ मैं ही हूँ। ब्रज भाषा में कव्वाली का आरंभ आलम ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में प्रेम के पीर या इश्क का दर्द इनके 11 काव्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएँ भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। आलम प्रेमोन्नत कवि हैं और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी प्रेम अनुभूति व्यक्तिगत है, अतः अब वह मार्मिक व सत्य प्रतीत होती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार संयोग हो या वियोग, कवि विषाद मग्न रहता है। आलम वियोग में थके से जीवन का दाव हारे से लगते हैं। आलम द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं, काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। दाने की न पानी की मैं, आवे सुध खाने की, जो गली महबूब की, आराम खुश खाना है। दिल को दिलासा दीजय, हाल के न ख्याल हुजय, बेखुद फ़कीर वह आशिक दीवाना है। कैंधो मोर सोर तजी, गएरी अनत भाजी, कैंधो उत दादुर न बोलत, है ए दई। कनक छुरी सी कामनी, काहे को कटछीन। आलम कटिको कंचन काटिक विधि,
कुचन मध्य धरि दीन शेख रंगरेजिन। जोथल कीने बाहर अनेकन ता थल कांकर बैठी चुन्नियों करे। जोथल किने बिहार अनेकन ताथल कांकर बैठी चुन्नियों करे। नैननी में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। इस पाठ के शेष भाग के लिए कृपया भाग 3 को देखिएगा। अगली बार मैं भाग 3 को लोड करूंगी। आपने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया आप सब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। अभी परीक्षा बहुत नज़दीक है और सभी का पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ भगवान आप सबको सफलता दे। खुश रहें।